खाली आप मधुबनी के स्कूलों की फीस देख लीजिए, क्या एक आम आदमी पेड कर सकता है? आप कोचिंग सेंटर्स के हाल देख लीजिए कि आपने वही, हम लोग भी पढ़े, हम लोग तो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं ना, वाटसन स्कूल से। तो क्या वाटसन स्कूल में क्या आप बच्चे पढ़ाना पसंद करेंगे? स्कूल की हालत खराब कर दी है। कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई कांग्रेस में, जिसकी पुरानी ज़मीन खोती चली गई, जिसको मजबूत करने के लिए आज राहुल गांधी फिर बिहार के दौरा पर आए और उन्होंने पलायन जैसी चीज़ों के मुद्दे उठाकर सारे कार्यकर्ताओं में एक जोश लाया। इस दौरे से ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद के पार्टी को मजबूत करने आए हैं, यानी कि दिल्ली जैसे शहरों में उन्होंने अकेले दमखम से लड़ने की कोशिश की, उसी तरह कहीं ना कहीं बिहार में भी वे अपनी पैठ बनाने आए हैं और बैसाखी छोड़कर बस कांग्रेस अपने दमखम के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। वहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले आगामी विधानसभा में कहीं सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर कोई विवाद न उत्पन्न हो, इसको लेकर कांग्रेस को मजबूती से बिहार में उतार रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राशिद फाकरी साहब, जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत योगदान दिया है, यूथ कांग्रेस और NSUI के राष्ट्रीय लीडर भी रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे योगदान से संगठन को आगे बढ़ाया था। राहुल गांधी जी पटना आए हैं और उनके आगमन पर संगठन में क्या क्या बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? नहीं, संगठन में कोई बदलाव के लिए नहीं आए हैं। वो यहाँ के बिहार के युवाओं के, बिहार के लोगों के मुद्दा को लेकर लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। तेलंगाना के बारे में आज राहुल गांधी जी बता रहे थे कि वहाँ मतलब सर्वे किया गया, कंपनी में सर्वे किया गया, फिर उसके बाद बैंक सेक्टर में सर्वे किया गया कि कितने लोगों को लोन मिला है, तो उनमें सभी उच्च जाति के लोग थे। अगर सर्वे किया गया उबर के ड्राइवर का या निचले जितने काम करने वाले लोग हैं, तो उनमें सब छोटी जाति के लोग मिले। तो क्या आपको लगता है यही सूची बिहार में भी हो सकता है? एक जो कास्ट का डिफरेंस है अपर लेवल और लोअर लेवल का, वो भी देखने को मिल रहा है बिहार में? निश्चित तौर से ये एक सर्वे, एक सैंपल है, कहीं किसी स्टेट में उठा करके देखें और वो पूरे देश का आईना दिखाता है। कास्ट सेंसस से क्यों भाग रही है? वो इसलिए भाग रही है कि उसे सच्चाई, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आईना सामने जो आ जाएगा और उसके माध्यम से वो राहुल गांधी फिर चाहते हैं कि लोगों को उसका हक मिले। आप देखेंगे कि लगातार सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, तो उनके साथ साथ वहाँ रिजर्वेशन भी ख़त्म हो रहा है, जो रिजर्वेशन के माध्यम से हम लोग जो कमज़ोर तबका था उनको आगे लाने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के तेज़ी से आने से उन पे भी एक अंकुश लगा है, उनके जो प्रोग्रेस चल रहा था उन पे एक अंकुश लगा है। और ये सरकार एक चंद लोगों के और चंद पूंजीपति कह लीजिए या फिर चंद कास्ट कह लीजिए, जो लगातार लीड कास्ट है, उनके हाथों में सिर्फ खेल रही है। कहा जाता है कि 50 लाख लोग बिहार के बाहर काम करते हैं, तो पलायन यात्रा कन्हैया कुमार जी कर रहे हैं, उनको साथ देने के लिए, उनको पुष्ट करने के लिए राहुल गांधी जी आए हैं। तो अभी जो गठबंधन में सरकार है वो कांग्रेस के, राजद के और फिर उसके बाद अन्य दल भी जो मिले हुए हैं, CPI वगैरह, तो क्या लगता है कि वो इस चीज़ में विफल रहे हैं कि अब तक ये जो 50 लाख के आंकड़े है उसको कम नहीं कर पाए? नहीं, नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा, ये हम लोगों की पीछे करीब 25 दिन से 20 दिन से चल रही है, जिसमें अभी मधुबनी में भी यात्रा आई थी, फिर दरभंगा थी, अलग अलग जिला में चल रही है, जिसमें आज राहुल जी बेगूसराय में सम्मिलित हुए और बेगूसराय में इस यात्रा को सपोर्ट किया। सच्चाई जो है वो सबके सामने है। आज देखेंगे कि युवा गाँवों में है नहीं, किसी भी मोहल्ले में जाकर के देखेंगे तो वो रोजगार के लिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए, चाहे रोजगार के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, उन्हें प्लान करना पड़ रहा है। और कारण यही है कि
हमारे जो है बिहार का स्ट्रक्चर धीरे धीरे जो कमज़ोर हो रहा है, यहाँ रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है। और क्यों नहीं जनरेट हो रहा है? क्योंकि अगर हमें बीमारी हुई है तो हम दिल्ली जाएंगे इलाज के लिए, बॉम्बे जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे। अगर हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए तो हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाएंगे। अगर हमें रोजगार चाहिए तो हम दीगर स्टेटों में जाएंगे। तो आखिर वो स्थिति बनी कैसे? जब तक कांग्रेस की यहाँ सरकार रही है, हर इंडस्ट्री, आज आपको जितनी भी इंडस्ट्री चाहे 2% या 4% जो बची हुई है बिहार में, वो सब कांग्रेस के टाइम के। नया इंडस्ट्रीज कितनी लगाई इन सरकारों ने, और उसकी वजह से इंडस्ट्रीज न डेवलप होने की वजह से लगातार प्लान हुआ। दूसरी बात, एजुकेशन के सेक्टर में देख लीजिए कि दूसरे कॉलेज, आदमी विदेश में जा रहा है तो हमारा ही पैसा ना विदेश में जा रहा है पढ़ने के लिए, जहाँ मेडिकल एडमिशन्स हो रहे हैं, इंजीनियरिंग एडमिशन हो रहे हैं, या फिर स्टेट से बाहर हो रहे हैं। वहाँ भी हम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। कोविड के दौरान हेल्थ सेक्टर की पोल खुल के रह गई। हमारे यहाँ चाहिए था, वो बेसिक चीज में नहीं है, तो हम लोग उस कारण से यहाँ से प्लान करते हैं और दूसरे स्टेटों का रुख करते हैं। एक सवाल यह है कि क्या डॉक्टर राशिद फाकरी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, विधानसभा देखिए, एक कांग्रेस का जो वर्कर होता है वो हर किसी को हक है अपने काम करने का और अपनी बात संगठन में रखने का। और अगर वैसा मौका मिलता है और कांग्रेस की सीट आती है तो निश्चित तौर से हम लोग दावेदारी करेंगे। और अगर दावेदारी करेंगे और लगेगा लीडरशिप को कि भी इनको लड़ाना चाहिए तो निश्चित तौर से लड़ेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, बिस्फी विधानसभा से या मधुबनी से? नहीं, हम लोग अगर मौका पार्टी दिया तो आप बिस्फी में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का एक्सपेक्टेशंस यही है कि भाई वहाँ कांग्रेस की सीट बनती है। तो कांग्रेस में अगर सीट बनती है तो हम लोगों का भी हक है कि हम अपनी बात पार्टी में रखें और पार्टी जो डिसीजन लेगा उसके साथ रहेंगे। लेकिन वहाँ कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस अच्छा रिजल्ट कर सकती है, वहाँ अच्छा रिजल्ट कांग्रेस देने के पोजीशन में है। और कांग्रेस की अच्छी पैड भी है और दूसरे कास्ट हर कास्ट के लोग कांग्रेस से वहाँ कंफर्ट जोन में समझते हैं। कांग्रेस कुछ क्षेत्रों में अभी मजबूत है, मधुबनी में जिसपे बिस्फी बेनीपट्टी, हाँ, बिस्फी में भी मजबूत है। बिस्फी में इवन हम ये कहेंगे कि मधुबनी में अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर उम्मीद कर सकते हैं तो बिस्फी में भी बहुत अच्छा है, फिर बेनीपट्टी भी है, मधुबनी भी मजबूत है। ऐसा नहीं है मधुबनी नहीं है मजबूत। कांग्रेस का वर्कर हर जगह एक्टिव है, अगर उनको चांस मिले तो हर जगह बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन चूंकि अलायंस की राजनीति है तो जो भी सीट बढ़िया लगेगा लीडरशिप को कि ये सीट ये पार्टी निकाल सकते हैं या ये सीट ये पार्टी निकाल सकती है, इस पे निर्णय होगा पार्टी की तरफ से। आवेदन की प्रक्रिया तो बाद में होगी और चुनाव करने का नाम तो बाद में आएंगे, लेकिन क्या राशिद फाकरी अभी तैयारी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में चुनाव को लेकर? निश्चित तौर से हमें नहीं, सबको करना चाहिए तैयारी। हम भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी कर रहे हैं। और करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप चूँकि पब्लिक लाइफ जी रहे हैं तो उसका एक प्रक्रिया है, उसमें चुनाव भी एक पार्ट है जिसको चुनाव भी लड़ना है। तो हमारे साथ साथ बाकी लोग भी कर रहे हैं और करना चाहिए पूरी ताकत से, इसलिए संगठन खड़ा होता है, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे बेनीपट्टी हो, चाहे और हमारे विधानसभा, वहाँ जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपने अपने लेवल पे सब लोग, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स आ गए हैं, पंचायत पे काम चल रहा है हम लोग का, पंचायत कमेटी बन रही है, BLA बन रहा है हम लोग का। तो हम लोग सबको फिल्टर करके नए तौर से नए तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। जैसा कि दिल्ली में देखा गया था कि कांग्रेस और आप साथ साथ थे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो आपने कहा हम अकेले लड़ेंगे, फिर कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। तो क्या ऐसी संभावना बिहार में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ सकता है? नहीं, ऐसी बात यहाँ नहीं है। देखिए, दिल्ली में आम आदमी का हमारा कोई इतिहास नहीं रहा है अलायंस का, और उस तरह का हमारा वो भी नहीं रहा है। और जहाँ तक केजरीवाल जी, एक एरोगेंसी आ गई थी बहुत ज़्यादा। हम लोग ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग अपनी मर्जी से लास्ट डे तक चाह रहे थे कि वहाँ मिल के चुनाव हो, लेकिन केजरीवाल जी वो अलायंस का वो मतलब नहीं समझ पा रहे थे। उनको चाहे गुजरात हो, गोवा हो, हरियाणा हो, हर जगह वो कैंडिडेट खड़ा करके महाराष्ट्र में भी हम लोगों को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे थे। और उसके बावजूद हम लोग जहाँ भी हो पा रहा था उनको कोशिश कर रहे थे कि वो इंडिया अलायंस के पार्टनर बने रहें और साथ है। लेकिन बिल्कुल अपनी पार्टी को ख़त्म करके हम लोग किसी अलायंस को करेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। काम तो करना है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया
कि एक रास्ता निकले, लेकिन वो उस पर तैयार नहीं थे। रही जहाँ तक बात बिहार की, तो बिहार में वैसा माहौल नहीं है। बिहार में अच्छे माहौल भी हैं, और यहाँ जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, चाहे CPI CPM के लोग हों, चाहे आपको RJD के लोग हों, वो बातों को समझते हैं। हाँ, रही सीट शेयरिंग के बाद, तो चूँकि मुख्यमंत्री का तो हमारा कोई दावेदारी अभी से है नहीं, तो उनको समझ में आना चाहिए अलायंस पार्टनर्स को कि भाई उस तरह का सीट शेयरिंग करें कि भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके आए, क्योंकि सरकार बदले। और हमारा प्राइम फोकस, जो कांग्रेस पार्टी का प्राइम फोकस है, कि यहाँ परिवर्तन लाना है। और मधुबनी वासी को क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की ओर से? नहीं, मधुबनी के सभी लोगों से हमारा अपील है कि भाई कांग्रेस में जुड़ें, और कांग्रेस ने ही डेवलपमेंट, कांग्रेस और देश दोनों को आप एक गाड़ी का दो पहिया समझे। आप कांग्रेस के बगैर देश हमारा सुरक्षित नहीं है, देश जो है कांग्रेस के बगैर नहीं है। इसलिए कि हमेशा कांग्रेस के खून में, यहाँ के वर्कर के सांस में, हर चीज़ में कांग्रेस देश बसा हुआ है, और देश कांग्रेस दोनों एक ही पहलू है, समझ लिया आप। मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि भी सब एक ही है। आज मुद्दा क्या है? आज ये है बेरोजगारी मुद्दा है, आज मुद्दा है कि प्लान मुद्दा है, आज मुद्दा है एजुकेशन मुद्दा है। लेकिन आप कहाँ रहे? शेयर मार्केट का हाल का देख लीजिए क्या हुआ है। बीते दिनों शेयर मार्केट का क्या हाल था, और अब देख लीजिए किसकी वजह से हुआ? ट्रम्प के नीति की वजह से हुआ। टैरिफ जो उसने बुरी तरह से पूरे दुनिया में बढ़ाया है, एक कोलैप्स कर गया शेयर मार्केट। अब कह कौन रहा है? कांग्रेस जो बात कह रही थी वही आज साबित हो रही है। और आपके तो मित्र थे, आप लोग तो बार बार अब की बार ट्रम्प सरकार। क्या लगता है कि कांग्रेस हमेशा दूसरे के सहारे ही बिहार में अपना प्रेजेंस बताया, तो आने वाले समय में कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम हो सकता है? नहीं, अपना आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हम लोग काम तो कर रहे हैं ना, जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और पब्लिक के बीच में जाके जो पब्लिक की समस्या है, जनता की जो समस्या है, वो आदमी प्लेटफॉर्म पे उठा रहे हैं, और राहुल जी भी उठा रहे हैं, बातें बताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा, लोग समझेंगे बातों को हमारे, और हमारे साथ जुड़ेंगे, और जुड़ रहे हैं। जुड़ेंगे नहीं, जुड़ भी रहे हैं। आज आप लोग भी मीडिया में है, आप जाते होंगे तो लोग समझ रहे हैं हमारी चीज़ों को, और लोगों का जो दर्द है वही कांग्रेस का दर्द है। ये समझ रहे हैं कि उनका जो परेशानी है, उनकी जो तकलीफ है, वही कांग्रेस की परेशानी और तकलीफ है। तो दोनों एक दूसरे से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जब दोनों का मन एक मिलेगा तो फिर रास्ता भी निकलेगा। अगर बिहार कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट एक बताया जाए तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्ट्रॉन्ग और वीक क्या बताएंगे पॉइंट? कांग्रेस अच्छे से काम मतलब कि क्या कार्यकर्ता सभी एकजुट रहते हैं या फिर इधर उधर? नहीं, कार्यकर्ता, कई बार कुछ कार्यकर्ता का मन होता है कि उनके मिजाज के हिसाब से कुछ डिसीजन नहीं होता, दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि भी वो कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के साथ तो रहते ही हैं। अब हमारी इच्छा है बहुत, हम इतने साल से पार्टी में हैं। नहीं, महागठबंधन होने के बाद एक संलिप्त हो जाता है एक दूसरे के पार्टी में, पता नहीं चलता है क्या है किधर है। नहीं, करेंगे हम लोग, जितने भी हैं कांग्रेस के वर्कर, वो जो भी डिसीजन होगा, जो भी सीटें आएंगी, उसके हिसाब से हम लोग उस अपने पार्टनर्स के लिए पूरी ताकत से मदद करेंगे। और काम इसलिए कर रहे हैं, जमीन पे मजबूत रहेंगे तभी तो मदद कर पाएंगे। मजबूत ही नहीं रहेंगे तो उनको मदद कहाँ से करेंगे? तो हम लोग का काम ये है कि नीचे के लेवल में लोगों को जोड़े, राहुल जी की बातों को लोगों तक पहुँचाएँ, और जिससे कि भी लोग कनेक्ट हों। फिर अगर जब कनेक्ट रहेंगे तो अलायंस होगा, तो हम लोग उनको भी मदद पहुँचेगी।